नमस्ते। आज की इस कथा समीक्षा में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। एक घने जंगल की कल्पना कीजिए जहां एक गांव के पास एक बहुत ही विशाल पुराना पीपल का पेड़ है और उसकी सबसे ऊंची डाली पर रहती है हमारी मुख्य पात्र, एक नन्ही सी गौरैया जिसका नाम है चीमी। अब देखिए, ये सिर्फ एक चिड़िया की आम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल हमारे अपने डर, हमारे संघर्ष और उनसे आगे बढ़ने की उस अद्भुत ताकत की कहानी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है यहाँ। क्या उड़ान सिर्फ पंखों से आती है? सुनने में सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दरअसल चीनी की ये कहानी एक बहुत ही ताकतवर रूपक है। एक मेटाफर है हमारी खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए। हम लोग अक्सर यही सोचते हैं ना कि अगर हमारे पास बाकियों जैसे संसाधन नहीं हैं या हम थोड़े कमजोर हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन क्या सच में मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ इन भारी चीजों की जरूरत होती है? बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये कहानी हमारे सामने रखती है। अब थोड़ा उस पेड़ के माहौल को समझते हैं। वहां एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ बाकी सारे पक्षी थे जो आसमान में ऊंची उड़ानें भरते थे, कमाल की कलाबाजियां खाते थे, अपना पूरा जोर दिखाते थे। और दूसरी तरफ हमारी नन्ही चीनी, जो बस अपने घोंसले के एक कोने में सहम कर डर से कांपते हुए चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। उसके अंदर एक बहुत गहरी ख्वाहिश दबी हुई थी। वो भी चाहती थी उन बादलों के उस पार जाना, उस चमकते सूरज को छूना, खुले नीले आसमान में उड़ना उसका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन उसका अपना ही डर उसे किसी जंजीर की तरह जकड़े हुए था। लेकिन चीनी की एक सबसे बड़ी ताकत थी और वो था उसका खुद पर विश्वास। वैसे जब भी वो बेचारी उड़ने की कोशिश करती और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती तो बाकी पक्षी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे डरपोक कहते थे। जाहिर है उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन हर रात वो खुद को एक बात जरूर याद दिलाती थी, शायद मैं कमजोर हूं लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। कमाल की बात है ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसकी ढाल थी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसका अपने आप से ये संवाद एकदम अडिग था। अब देखते हैं कि उसने इस भरोसे को आजमाया कैसे। शुरुआत बहुत ही दर्दनाक थी। एक सुबह उसने ठान लिया कि चाहे जो हो आज तोड़ना ही है। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने छोटे छोटे पंख फैलाए, छलांग लगाई और सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर गई। नतीजा फिर से वही ताने, वही लोगों का मजाक। बाकी पक्षियों ने हंसते हुए कहा कि ये उसके बस की बात ही नहीं है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस गिरने ने उसे पूरी तरह से तोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कम से कम हिम्मत करके वो पहला और सबसे मुश्किल कदम तो उठा ही लिया था। एक दिन क्या हुआ, जब चीनी पूरी तरह से हार मानकर निराश होकर पेड़ की जड़ों के पास चुपचाप बैठी थी तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। शाम का वक्त था। एक तोता वहां आया और उसने चीनी को एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, गिरने से उड़ान नहीं रुकती, उड़ना पंखों से नहीं हौसले से होता है। सोचिए इस बात को। यह एक ऐसा पल था जिसने चीनी को पूरी तरह झकझोर दिया। उसे अचानक समझ आने लगा कि असली दिक्कत उसके छोटे पंख नहीं थे। असली दिक्कत वो डर था जो उसे अपनी ही काबिलियत पर शक करने पर मजबूर कर रहा था। उस तोते ने उसे याद दिलाया कि हौसला तो उसके अंदर ही है। चलिए अब देखते हैं कि यह सब आगे कैसे बढ़ता है। जाहिर है बदलाव एक रात में तो होता नहीं। पहले दिन तो हमने देखा कि वो गिरी और बस रोती रही। लेकिन तोते की उस बात के बाद अगली सुबह का नजारा एकदम अलग था। वहां कोई शोर नहीं था, मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं था, बस चीनी थी और उसका सपना। उसने दोबारा छलांग लगाई और इस बार वो थोड़ी देर तक हवा में रही। वो गिरी जरूर, लेकिन इस बार रोने की बजाय उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो अंदर से समझ चुकी थी कि वो उड़ रही है। और सच मानिए, यही छोटी सी मुस्कान आगे चलकर उस तूफान वाले दिन की सबसे बड़ी उड़ान की नींव बनने वाली थी। खैर, अब कहानी अपने सबसे रोमांचक चरम पर आती है। जरा इस परिस्थिति की कल्पना कीजिए। जो पक्षी कल तक हवा में इतराते थे, चीनी का मजाक उड़ाते थे, वो सब डर के मारे अपने अपने घोंसलों में दुबक गए क्योंकि जंगल में एक भयंकर आंधी आ गई थी। लेकिन हमारी चीनी, उसने उस आंधी को, उस मुश्किल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने उड़ान भरी, वो तेज हवाओं से टकराई, पेड़ की डालियों से भिड़ी, लेकिन वो रुकी नहीं। हवा का हर झोंका उसे नीचे धकेलने की बजाय और ऊपर और ऊंचाई की तरफ ले जा रहा था। जब आंधी थमी तो माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था और वो सारे आलोचक, वो मजाक उड़ाने वाले पक्षी, वो सब एकदम हैरान, सन्न होकर पूरी तरह खामोश खड़े बस उसे देख रहे थे।
उनके उस सन्नाटे में दरअसल एक बहुत गहरा सम्मान था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वो कमजोर चीनी अब बादलों के पास इतनी ऊंचाई पे उड़ रही थी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने किसी से कोई बहस नहीं की, बस अपने कर्म से, अपनी उस लाजवाब उड़ान से उन सबकी बोलती बंद कर दी थी। तो दोस्तों, इस सबसे एक बहुत ही जरूरी बात निकल कर आती है, और वो है आत्मविश्वास। तोते ने चीनी को उड़ते देख जो आखिरी बात महसूस की वो यही थी। आत्मविश्वास वाकई में वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमारे किसी भी इरादे को एक ऊंची उड़ान में बदल सकती है, फिर चाहे हमारी शारीरिक कमजोरियां या बाहरी रुकावटें कितनी भी क्यों ना हो। उस डरावनी आंधी में चीनी को उसके पंखों ने बिल्कुल नहीं बचाया था तो उसके खुद पर उस अडिग विश्वास ने, जिसने उसे सीधा बादलों तक पहुंचा दिया। और एक सच्चे हीरो की पहचान यही होती है कि वो अपनी जीत के बाद दूसरों की कैसे मदद करता है। सालों बाद जब एक और छोटी सी गौरैया उड़ने से डर रही थी तो चीनी ने उसे अपने जीवन का सबसे कीमती सबक दिया। उसने कहा, डर तो सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। देखिए, एक वक्त पर डर से कांपने वाली वो चिड़िया अब कितनी समझदार और अनुभवी मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने अपने खुद के संघर्ष से उस नई पीढ़ी का रास्ता आसान किया, उन्हें हिम्मत दी। अब जब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, आइए इस कहानी से मिलने वाले उन लाइफ चेंजिंग सबकों को एक बार समेट लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, संसाधनों या पंखों से कहीं ज्यादा हमारे इरादे मायने रखते हैं। दूसरा, लोगों के तानों और नेगेटिव बातों को नजरअंदाज करना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा, याद रखिए, सच्ची ऊंचाई कभी भी बिना गिरे नहीं मिलती, ये बार बार गिरकर फिर से खड़े होने के हौसले से ही आती है। लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर अंदर जिगर है खड़े होने का तो आसमान मिल ही जाता है। तो अंत में इस चर्चा को एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे अपने जीवन में ये पंख और ये तूफान आखिर हैं क्या? हम सबकी अपनी कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं और मुश्किलों के तूफान भी आते ही रहते हैं, लेकिन फैसला हमेशा हमेशा हमारा होता है। क्या डरकर अपने घोंसलों में छिपे रहना है या फिर उस आंधी का इस्तेमाल अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए करना है? यही वो चुनाव है जो सब तय करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा नया सीखते रहें और जिंदगी में ऐसे ही ऊंची उड़ान भरते रहें।